जो है शारदा सिन्हा जी जो है कि आप यहाँ से शादी होने के बाद वहाँ चले गए, उसके बाद जो है कि यहाँ पर कभी काल यहाँ आते होंगे। पार्थिव शरीर पहुंच गया है राजेंद्र नगर। जी। अब वहाँ का कार्यक्रम होगा तो फिर उसके बाद मालूम होगा। अब अंतिम संस्कार जो है आज का देख होगा। रहे हैं सन्नाटा। जी, जी। अब क्या बतावे, हम तो अस्वस्थ हैं। देख रहे हैं हम भी जाते हैं, हम अस्वस्थ हैं इसलिए नहीं जाते। अच्छा। लेकिन गुण तो उसका बहुत है। हुँ। यहाँ आते थे तो सब गाँव-गाँव में घूरने भी, जितना भी दियाद-बाद है सब में घूरते थे। जी हाँ, आप लोक गायिका जो है, जो मशहूर गायिका है, पद्मश्री से पुरस्कार किया है राष्ट्रपति के हाथ से, वही लोक गायिका शारदा सिन्हा जी का पैतृक गाँव है। आप देख सकते हैं, इसी पैतृक गाँव में जो शारदा सिन्हा जी जन्म लिए थे और आज कहीं न कहीं पूरा सुपौल जिला का नाम पूरा भारत में नाम रोशन किया है। जी हाँ, बॉलीवुड से लेकर के मैथिली, भोजपुरी हर एक वो तमाम आवाज़ में उनकी जादू भरा हुआ। जी हाँ, और छठ पर्व की महापर्व छठ पर्व चल रहा है और उसी समय और आज जैसे खबर आ रहे हैं कि शारदा सिन्हा इस दुनिया में अब नहीं है। उन्हीं की देख सकते हैं पैतृक गाँव में अभी मौजूद हैं और यही घर है वो जो शारदा सिन्हा जो बचपन में इसी घर में खेल कूद करके बड़ा हुआ, आज सुपौल जिला के नाम पूरा भारत में नाम रोशन कर रहे हैं। जी, ये वही घर है और देख सकते हैं, ये हमारे सामने देख सकते हैं सब उसका जो है जो कि घर का जो है यहाँ से वहाँ तक उसका परिवार है, आप देख सकते हैं। लेकिन शारदा सिन्हा जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हो या ना हो, लेकिन उनकी आवाज़, उनकी जो है कि उसका पूरा जो है कि आवाज़ अभी तक क्या 7 पीढ़ी तक गूंजता रहेगा। उनका जो है शादी विवाह हो और चाहे छठ पर्व हो, महापर्व हो, कोई भी चीज़ में उनकी जो है सेमा चकेवा हो। हमारे मिथिलांचल में सेमा चकेवा को महत्वपूर्ण माना जाता है। उस सेमा चकेवा को लेकर भी शारदा सिन्हा जी ऐसे-ऐसे जो गीत गाकर गई है, जो कि उसकी यादें अभी कभी भी उसका खत्म नहीं हो सकता है। तो आइए देखिए इसका घर का देखभाल करने के लिए एक सर है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नृपेंद्र कामत। क्या कहिएगा शारदा सिन्हा जी यहाँ आते थे तो आपसे बातचीत करते थे क्या? हाँ, आते थे, 5 हुँ। बार 6 बार आए हैं तो हम लोग मिले हैं, सब कुछ बातचीत किए हैं। अच्छा। अब हम जब आपसे आते हैं तो यहाँ पे क्या-क्या उसका स्वभाव, क्या उनका गुण जो आपको बहुत बताया? बढ़िया स्वभाव, बहुत बढ़िया गुण, बहुत बढ़िया यहाँ का सोसाइटी, यहाँ उसका सब कुछ बहुत बढ़िया। आते थे, जाते थे यहाँ पर हुँ। और लोग भी आते थे देखने के लिए दीदी को अच्छा, बारी-बारी। बीमार होने से पहले कितना दिन पहले यहाँ पे आए थे वो? बीमार होने से पहले 6 महीना पहले आए थे यहाँ पर। यहाँ पे। जी हाँ। अच्छा और जो एक ऐसे कलाकार जो पूरा मशहूर कलाकार है, पूरा भारत में उनका नाम गूँजते हैं, वो पद्मश्री से पुरस्कार भी था। लेकिन एक चीज़ बताइए कि वो जो यहाँ आते थे क्या किस मैथिली में बोलते थे, हिंदी में बोलते, किस प्रकार से बोलते थे वो? जैसे हम लोग बोल रहे हैं उस तरह से बोलते अच्छा थे। उस तरह से भी। जी हाँ। कहते हैं कि अपना गुण, अपना मर्यादा और अपना जो है कि सभ्यता नहीं छोड़ते हैं, चाहे आदमी कहीं भी चले जाए, देश-विदेश में कहीं भी चले जाए। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा जो एक मतलब बॉलीवुड से लेकर के भोजपुरी में इतना बड़ा गीत गाकर गई है, जो वो एक जो है कि बिहार का एक सुपौल का जो लेडीज़ था, आज कहीं न कहीं उनका जो है मैथिली में गीत गाई है और मैथिली में बोलते थे। आपसे बातचीत करते हैं। अच्छा आते थे यहाँ पे तो आप जो है कि आपके लिए कुछ ऐसा गुण जो उनका था, जो आपको बता कर गए, तो थोड़ा वो साझा कर सकते हैं ऑडियंस के पास? हम लोग को क्या गुण बताएगा वो। अब हम लोग तो कभी यहाँ कभी वहाँ जाते थे, कभी कुछ लाने के लिए, कभी ये कुछ बताते थे तो वो लाने के लिए चले जाते, हमसे क्या उतना गुण करेगा। अच्छा। लेकिन गुण तो उसका बहुत है। हुँ, यहाँ आते थे तो सब गाँव-गाँव में घूरने भी, जितना भी दियाद-बाद है सब हुँ। में घूरते थे, फिरते थे। अच्छा। सब जानते हैं इसको। ये अगल वाला बगल वाला जितना सब दियादे है, ये सब जितना है। अच्छा, ये इतना दूर में सब जितना ये मकान आपको दिख रहा है, सब ये दियादे हैं। सारा इनका दियाद है यहाँ दियाद का है, ही। हाँ, दियाद अच्छा, है। ये जो है शारदा सिन्हा जी जो है कि आप यहाँ से शादी होने के बाद वहाँ चले गए, उसके बाद जो है कि यहाँ पर कभी काल यहाँ आते होंगे? देखिए, इतना तो हमको मालूम नहीं है, हम तो शारदा सिन्हा से बहुत छोटे हैं, उससे भाई से भी बहुत नीचे हैं, यानी हम उन बहुत लोगों छोटे हैं को हमसे। हम उसको हम अच्छा, आपको दीदी रिश्ते बोलते में ऐसे क्या मानते थे उसको? क्या हैं, आप उसको हम फूआ मानते थे। हुआ। जी हाँ। अच्छा। अच्छा चलिए देखिए और लेकिन आप समझ रहे हैं कि इनका जो है ये घर जो है किस प्रकार से अभी इसमें यादें जुड़े हैं। शारदा सिन्हा लेकिन इस दुनिया में तो नहीं है, अब वो चल बसे हैं लेकिन उनका यादें जो है कभी भी यहाँ से नहीं जा सकते। ऐसा जो है गीत गा कर के गई है और ऐसा-ऐसा भोजपुरी, मैथिली, हिंदी जो कि और छठ पूजा को लेकर के और ज़्यादातर उनका मतलब जो कि सेमा चकेवा को लेकर के उसका गीत बहुत प्रचलित है और छठ घाट पे अगर शारदा सिन्हा जी का गीत नहीं चला तो शायद वो छठ घाट अधूरा होता है। तो देखते हैं हमारे साथ जो है भतीजा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम हुआ सर आपका? विजय कुमार शर्मा। अच्छा विजय कुमार समाज। अच्छा शारदा सिन्हा जी आपको कौन लगते थे? भतीजा बोला ना। अच्छा भतीजा है। अच्छा अभी जो है इस घर में कौन-कौन परिवार के कौन-कौन लोग हैं, सदस्य सब वहाँ गए हैं कि आप लोग अभी अकेले हम हैं, ये लड़का जो देख रेख करता है। अच्छा, यहाँ से सभी परिवार अभी उसका जो है कि अंतिम संस्कार में गए हैं वहाँ पटना? सभी क्या है यहाँ पर, और लोग तो बाहरे से बाहर गए होंगे। हुँ, यहाँ पर डॉक्टर साहब रहते हैं, डॉक्टर पद्मनाभ शर्मा। हुँ। वो भी इलाज में थे, रात में आए तो सवेरे मालूम हुआ तो वो भी गए हैं। अच्छा सर क्या कहिएगा जो शारदा सिन्हा जी जब बीमार होने से पहले कितना दिन पहले यहाँ पे आए हुए थे? बीमार तो बहुत पहले कोरोना का आप लोग सुने जी, होइएगा। जी, जी। उसके बाद से जब तक अस्वस्थ ही रहती थी हुँ, और इलाज में बराबर एम्स वगैरह में इलाज होता था उनका। अच्छा। अच्छा और लास्ट यहाँ पर आपको
यहीं पर फंक्शन था हमारे चचेरा भाई डॉक्टर साहब के लड़का का, रिसेप्शन था। उसके बाद से जो गई हैं तो फिर आने वाले थे लेकिन नहीं आ सके हैं। मतलब आप ऐसा जगह चल गए हैं कि दोबारा वापस नहीं आएंगे, लेकिन उसका यादें अभी भी जुड़े हुए हैं इस चीज़ों में, इस मिट्टी में। उसका जो खुशबू है अभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे चीज़ों छोड़ के गया है, कभी उनका जो हम लोग उसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं। अच्छा यहाँ जो बच्चा सरदार बच्चा वाकिफ है, बच्चा अच्छा। बच्चा से पूछ सकते हैं। ये लोग है अगल बगल का है हरिजन, ये लोग मंडल है, ये मंडल हुआ आपको, हर एक मतलब कौम में उनका याद है। अच्छा, ये ऐसी इतना ही बात दूर में नहीं सर, उनका पूरा भारत नहीं, में उनको जानते हैं। और सर जबकि गांव लेवल पर देख रहे हैं सन्नाटा। जी जी अब क्या बतावे, हम तो अस्वस्थ हैं, देख रहे हैं। हम भी जाते हैं, हम अस्वस्थ हैं इसलिए नहीं जा पाए। आप समझ रहे हैं। अभी जिस प्रकार से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो चाचा भावुक हो जा रहे हैं। क्यों नहीं होंगे, ऐसा व्यक्ति था वो, ऐसा ना उसका जो है प्रचलित है, और दूसरी बात है ऐसा काम करके गए हैं इस धरती से कि उनका जहाँ भी रहेंगे खुशहाल रहेंगे। भगवान को भी कुछ अलग ही मंजूर था। आप समझ रहे हैं, छठ पूजा चल रहा है, यानी कि कल से छठ पूजा का काम शुरू हुआ था और आज दूसरा खरना है, और खरना के दिन में ही उसकी रात में देहांत हो जाते हैं। अच्छा, खबर आपको कितना देर पहले पता चला कि इस दुनिया में हमको तो रात में पता चल गया। रात में पता चला। आप समझ रहे हैं, चाचा भावुक हैं, लेकिन क्या करें, भगवान को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन ये कहीं न कहीं उनका जो है ये स्थिति, और पूरा जहाँ तक आज जो व्रत कर रहे हैं, छठ व्रत कर रहे हैं, बहुत सारे जैसे ही लेडीज़ लोग सुने कि शारदा दीदी इस दुनिया में नहीं है, तो समझ लीजिए उनके लिए पैर तले ज़मीन खिसक गया। आप समझ सकते हैं, उनको ये लग रहा था जो गाना, जो हम गीत विवाह शादी से लेकर के छठ पूजा या सेमा चकेवा, जिसका गीत हम लोग हमेशा सुनते थे, आज उस दुनिया में वो व्यक्ति अब नहीं रहे। उनसे कहीं न कहीं आज उससे यादें जुड़े हुए हैं। एरोप्लेन से पार्थिव शरीर पहुंच गया है राजेंद्र नगर। जी। अब वहाँ का कार्यक्रम होगा तो फिर उसके बाद मालूम होगा। अब अंतिम संस्कार जो है आज ही उसका होने वाला है क्या? अब देखिए, लोगों का विचार जो होगा वही ना होगा। जी। वो बड़े-बड़े नेता लोग भी पहुँच रहे हैं, बड़े-बड़े नेता लोग वो तो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल तो आपको लेप पर देखबे किए हो जी, जी, जाएगा, जी। सब था। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के लालू यादव हो या आपके ये नहीं जी, लालू के लड़के जो हैं अच्छा। तेजस्वी यादव हुए, नोएडा जी हुए, नीतीश कुमार हुए, मतलब वो जितने चिराग पासवान हुए, सबका तो देख ही रहे हैं आप लोग। तो मान लीजिए चैनल से जुड़े हैं तो जी, हमसे बिल्कुल। ज़्यादा देखे होइएगा आप बिल्कुल, लोग। और इतना ही नहीं, और दूसरी बात ये है कि ऐसा व्यक्ति और ऐसा कलाकार था कि बिहार के सुपौल का। अंशु नाम है उनका लड़का का, अच्छा। अंशु, अंशुमान। एक बार तो रूमर उठ गया तो वो हाँ, बोले हाँ। जो नहीं अभी हैं, हुँ। तो फिर हम लोग कहे जो हैं, लेकिन लास्ट में जब मालूम हुआ 9 कुछ में 10 बजे के अंदर रखिए, जी। वो न्यूज़ पर चैनल वगैरह में भी आया था, उसके बाद खबर भी हुई। अच्छा सर, जो शारदा सिन्हा जी को पद्मश्री से पुरस्कार भी किया गया था, और उसका राष्ट्रपति जी के हाथ हाँ, से। वो तो अच्छा चीज़ों के लिए जो कहते हैं कि आज के बहुत सारे कलाकार कहते हैं कि हम गलत-सलत अश्लीलता गाना गाकर वायरल होते हैं, लेकिन इस शारदा सिन्हा जी का ऐसा गाना है कि जो कहीं न कहीं बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसका गाना सुनते हैं और उसका बहुत ही हाँ, उसका तारीफ़ करते हैं। मैथिली गीत भी है। उसके बाद में आपको ये भोजपुरी, हिंदी। भोजपुरी भिखारी ठाकुर वगैरह, महेंद्र मिश्र वगैरह का भी गीत सब है। चलिए, बाकी देखिए, ये जो है इन्हीं का पैतृक गाँव है, जिस जन्मभूमि को जन्म लिया था, ये वही जन्मभूमि है, सुपौल का धरती है, जो कि पूरा भारत में अपना नाम रोशन कर रही है। और भले वो इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उनकी यादें और उसका जो है खुशबू इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये वही घर है जिस घर में शारदा सिन्हा जी जन्म लिए थे और पूरा भारत में पूरा अपना नाम रोशन की है। लेकिन इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उनकी यादें इस घर में और इन मिट्टी में जुड़ी हुई है। और बच्चा लोग भी इनसे भी जानेंगे, क्या शारदा सिन्हा जी को जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या नाम हुआ बाबू आपका? विकास कुमार। अच्छा, शारदा सिन्हा जी को जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं चिनते। नहीं चिनते हैं? अरे दीदी को नहीं जानते? चलिए, और बाकी चलिए नहीं जानते होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये जो है ये घर जो है, और बाकी जो है ये ये पुराना घर यही है, खपड़ा है। चलिए, आप देख सकते हैं ये जो खपड़ा का घर है, पुराने घर है, अभी भी जो है कि वही पुराने ज़माने का आपका घर शारदा सिन्हा जी का दिखेंगे यहाँ पे। ये वही घर है शारदा सिन्हा जी का, जो खपड़ा का घर अभी भी बना हुआ है, और ये गाँव का घर है ना, जी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, सुदूर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे बाज़ार का है, नहीं, ये सुदूर गाँव से है। और ये घर तो दिख रहा है आपको, ये घर जो है गाँव का है, और शारदा सिन्हा जी इसी गाँव में खेल-कूद करके बड़ा हुआ है, और आज अपना भारत का, अपना बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, देख सकते हैं। बाकी शारदा सिन्हा जी के घर का दिखाने का हम प्रयास करेंगे, जो शारदा सिन्हा जी को आप लोग इतना बड़ा जो कि कलाकार मानते हैं, और
और इतना बड़ा उनका नाम जो है कि आप लोग जानते हैं, लेकिन उस किस घर से और किस मिट्टी से बिलोंग करते हैं उनको दिखाने का हम प्रयास किए। सरदार सिन्हा जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके यादें इस घर में अभी भी गूंज रहे हैं और जो गूंजते रहेंगे, चाहे हमारा बाप दादा पीढ़ी 10 पीढ़ी क्यों नहीं आ जाए, लेकिन उसका गाना हम लोग सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे। आज के कलाकार का ट्रेंडिंग में आते हैं, एक नंबर में ट्रेंडिंग दिखाते हैं, कहते हैं कि बाप रे हम तो बड़ा बड़ा सुपरस्टार हो गए। लेकिन इन चीज़ों को देख करके लग रहा होगा आपको कि सरदार सिन्हा जी कितना बड़ा सुपरस्टार और कितना बड़ा सिंगर है। आप लोग क्या कुछ कहेंगे सरदार सिन्हा जी के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखते रहिए हम तक न्यूज़, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद।